नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य हम कैसे मेंटेन करें। हम तो शादीशुदा हैं या कुछ लोग हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो ब्रह्मचर्य कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मैं सदगुरु एक्सक्लूसिव पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य दे दो। तो सदगुरु कहते हैं चाहो 6 महीने शादी करो और 6 महीने के बाद मेरे पास आना। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे कैन सी दैट कि आपकी जो एनर्जीज़ है या आपका जो कार्मिक जैसा भी स्ट्रक्चर है, वो अभी ये कुछ चीज़ आपको बाहर निकाल के आनी पड़ेगी, तभी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, कुछ चीज़ें आपके माइंड में स्टोर्ड है। आपकी एनर्जीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जानी चाहिए बाहर, तभी जाकर आप उस जगह उस चीज़ के लिए रेडी हो सकते हो। यानी मतलब जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी, आपको उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस समय पर हमारा जन्म होता है तो कुछ जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। सोचने के लिए अलग एनर्जी का लेवल होगा, बॉडी खेलने कूदने के लिए बॉडी का अलग लेवल रहेगा, सेक्स में कुछ सेक्सुअल एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, कुछ इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो वो आपकी एनर्जी किस जगह पर स्थित है और आप उसको किस तरीके से ऊपर वाले डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हो या नहीं हो, आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, आपका डेडिकेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। उस वीडियो में सदगुरु ये भी बता रहे थे कि अगर आपके अंदर टोटल डिवोशन है, सामने वाला जो भी कहे आप उसके लिए करने को तैयार हो, तब आपको ब्रह्मचर्य दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप 6 महीने 1 साल जो भी है, इन्वेस्ट जो एनर्जी आपके अंदर है उसको बाहर निकाल के आओ, तभी आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो। लेकिन आप शादीशुदा हो, आप शादी करना चाहते हो, फिर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप ब्रह्म के मार्ग पे चल रहे हो, सिंपल, ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ डिवाइन। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग शादीशुदा होते हैं वो लोग उस अल्टीमेट को पा नहीं सकते। श्री रामकृष्ण परमहंस भी शादीशुदा थे, मतलब विवाहित थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो विवाहित थे लेकिन वो बहुत बहुत ऊंचे स्तर के सेंट्स बने। सदगुरु श्री ब्रह्मा भी विवाहित थे, सदगुरु भी विवाहित है, लेकिन इन लोगों की बात कुछ और है। बट मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर रहकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, और जिन ब्रह्मचरीज की हम बात कर रहे हैं जो आश्रम में है, दे आर नेक्स्ट लेवल पीपल, उनको छोड़ दो। सदगुरु कहते हैं कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी को अगर आम खाने हैं ना, तो किसी एक आदमी को आम का पेड़ लगाना ही पड़ेगा। तो वो ब्रह्मचर्य, आप ऐसे समझ लो कि वो आम का पेड़ ही है जो पूरी सोसाइटी को सर्व करने के लिए है। तो अगर आपको किसी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी सोसाइटी को सर्व करे, तो उसे अपने बारे में नहीं सोचना, उसकी फिजिकल बॉडी उसके लिए हिंड्रेंस पैदा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उनको वो पाथ दिया जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसा ही उन्हीं ऑस्टेरिटीज़ के थ्रू जाना है जिनके थ्रू वो जा रहे हैं, और वो किसी ऑस्टेरिटीज़ के थ्रू नहीं जा रहे हैं, कोई अपने आप को पीड़ा नहीं दे रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से वो जो अपनी एनर्जीज़ हैं उनको थोड़े ऊंचे स्तर पर लेकर आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा और प्योरीफाई कर रहे हैं, इस एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य मेंटेन करें। भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि ऑन दी पाथ ऑफ डिवाइन, मतलब ब्रह्म के रास्ते पे, मतलब या फिर एक और तरीके से मैं आपको बोलूँ कि आप हर समय पर हर मोमेंट पे आप ये देखो कि सत्य क्या है, आप सत्य के टच में रहो। ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्म ही सत्य है, तो सत्य के टच में रहो। और सच क्या है? सच ये है कि आप ना ही ये शरीर हो और ना ही आप मन हो। ये हर मोमेंट पे अगर आपको ये पता चलेगा, यू आर ऑलरेडी ऑन दी पाथ ऑफ डिवाइन। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग जो है एक साथ मिल रहे हैं, मतलब मिलन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे होंगे? वो इस बारे में कभी सोचा है? बिकॉज दे आर लाइक आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी। जो इस बॉडी में घटित हो रहा है, भले ही वो एक क्षण के लिए हो रहा है, वो उसके साथ अटैच्ड है, उनको वो चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ये देख ले कि ये भी अनित्य है, ये एक लंबे समय तक नहीं टिकेगा, तो इसको छोड़ देंगे और जो नित्य है उसकी तरफ, उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी कर लोगे, जो
जिसे कहते हैं ना काम, काम वासना, या फिर जिसे कहते हैं काम, सिंपल काम बोलो तो ये बहुत आखिरी में जाके छूटता है। लेकिन जो काम है वो केवल सेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कि वो एक अपने आप को बढ़ाने वाली बात होती है कि मैं अपना विस्तार करना चाहता हूँ। ये लास्ट मोमेंट बहुत ऐसा कहा जाता है 8वें या 9वें स्टेज में ख़त्म होता है ये। सो ये टॉप की जो स्टेजेस है ना वहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन आप केवल अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि आपको सेक्स से बाहर निकलना है, तो देर आर बहुत सिंपल प्रैक्टिस है जिनकी मदद से आप इससे बाहर निकल सकते हो। ओके, मतलब आप एक और ऊंचे लेवल पे खड़े हो जाओगे, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, या मे बी इन अ वाइल 3-4 महीने में, 6 महीने में एक बार हो गया तो हो गया, बट वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो ब्रह्मचर्य का मतलब फ़िलहाल के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए मैं यही समझा हूँ कि केवल आप सत्य के मार्ग पे चले। सत्य का मार्ग क्या है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है बट मैं नहीं हूँ। तो अगर तुम ये नहीं हो तो इसके साथ चीज़ें जो हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उनकी भी निरर्थकता आपको पता चल जाएगी कि हाँ भाई ये है, अच्छा जो ये घटित हो रहा है ये भी सत्य नहीं है। एक मतलब सत्य वो है, केवल आप इस चीज़ को समझना, सत्य वही चीज़ हो सकती है जो इटर्नल हो, जो हमेशा रहे, वही सत्य है। तो जो भंगुर, क्षण में भंगुर हो जा रहा है, क्षण जिसकी क्षण भंगुरता आपको दिख रही है, ये तो नाश्वर है, ये नाश्वर है, ये नाश्वर है, नाश्वर है, ये अनित्य 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 है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अच्छा तो आपके माइंड में एक अपने आप विजडम आने लगेगी कि ये चीज़ें मेरी ज़रूरत की है ही नहीं। हाँ, अगर आपकी बॉडी कुछ मांग रही है और आपको ऐसा लगता है कि ये करना ज़रूरी है तो आप करोगे, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो आप उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अब ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य मेंटेन करना है, अपना सीमन जो है मुझे रोक के रखना है और इसको बाहर नहीं निकालना है। इसकी वजह से अगर मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा तो मेरे अंदर एक एनर्जी, अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। हो सकता है आती होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप इसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे ना, तो इससे होगा ये कि आपके मन में ग्रंथियाँ पैदा हो जाएंगी, आपके शरीर में ग्रंथियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप ज़बरदस्ती रोक के रखोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर निकल कर आने वाली है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी की किसी न किसी फॉर्म में वो आने ही वाली है। अगर आप ज़बरदस्ती रोक के रखोगे, आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, ऐसा मेथड नहीं है जिसकी मदद से आप उस चीज़ को ओवरकम कर पा रहे हो, तो आप उससे जूझोगे, एक ना एक समय के बाद आप उससे जूझने वाले हो। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को ना रोकें। ज़बरदस्ती रोकने का मतलब नहीं बनता है। अगर आपके शरीर में, आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं खाओगे क्या? तो इसी तरीके से वो कुछ उधर कुछ हो रहा है और आपकी क्षमता में नहीं है कि आप उसे ऊपर की तरफ को मूव करवा पाओ, तो आप उसको बाहर निकालो। बस हो गया, बाहर निकल गया, देन यू गो फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप कोई साधना भी कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, हाँ बहुत हाई लेवल की साधना है जैसे ब्रह्मचर्य है, तो उसमें तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, साधना इन द सेंस चाहे आप शाम्भवी कर रहे हो, चाहे हठयोगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें गिल्ट फील नहीं करना है कि यार मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। अगर वो सही में इतना ब्रह्मचर्य का पालन करना होता तो आपको यहाँ बैठ के नहीं दी जाती, वो आपको फिर एक स्पेशल एनवायरनमेंट में दिया जाता जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको ये रूल्स फॉलो ही करने हैं। ओके, तो अपने मन में ग्लानी भावना लेकर आए, अपने को आपको ये ना समझा भाई यार मैंने क्या गलत कर दिया। कुछ गलत नहीं किया है भाई, जो शरीर में घटित हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है? खाना खाना गलत नहीं है, मुंह धोना, नहाना, ये सब गलत नहीं है, तो ये बाहर निकल रहा है, ये गलत कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को तो दिमाग में बैठा ले कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा था कि आपको सेक्स करना है, कुछ करना है और आप नहीं कर रहे हो, उससे क्या हो गया, आप दिन भर यही सोच रहे हो कि यार मैंने, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अब आप परेशान होने लगोगे, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है। हो सकता है कुछ दिनों तक आप उसको दबा के रखो, लेकिन आफ्टर सम डे यू विल फील इट इन योर बॉडी, होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आपके शरीर में एक ऐसी स्ट्रांग फोर्स बन के आएगा ना, तब आपको लगेगा कि मैंने क्यों रोका होगा है उस समय पर। ज़बरदस्ती नहीं रोकना है किसी भी चीज़ को। ओके, तो ब्रह्मचर्य का मतलब आप ये ना समझे फ़िलहाल के लिए कि मैं जो है अपना सीमन बचा के रखूँगा। अगर आपको फील हो रहा है कि इसको बाहर जाना चाहिए, यू मस्ट लेट इट गो आउट। ओके, और हर समय पर सत्य के कांटेक्ट में रहे,
यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट इवन द माइंड. दिस इज द रियल ट्रूथ. नथिंग इज ट्रूथ. दिस इज द ट्रूथ. यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट द माइंड. ना ही आप शरीर हो और ना ही आप ये मन हो. बस ये है. बस हर मोमेंट पे अगर आप इस बात पे चलोगे तो समडे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा. आप जाओगे नहीं उस डायरेक्शन में, वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा. ये है ब्रह्मचर्य एक तरीके से. अगर आप यूट्यूब पे सदगुरु का वीडियो भी देखोगे तो उसके बाद भी आपको पता चल जाएगा. लेकिन इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है कि मुझे ऐसा, मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि मैं सेक्स नहीं करूँगा. ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी अगर मांग रही है तो आप करोगे ही करोगे, करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी. ओके, आई होप ये मैं अपने परसेप्शन से बोल रहा हूँ, और हर किसी का अपना परसेप्शन हो सकता है, अपनी अपनी समझ हो सकती है. मैंने अपने समझ के अनुसार ये चीज़ें रखी है, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, और ना ही मैं बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने मेरी कोई क्षमता नहीं है. जो वो लोग बोलेंगे उनके सामने मेरी कोई भी क्षमता नहीं है. ये मेरे खुद के विचार मैंने रखे हैं. अगर आपको ये अच्छे लगते हो आप अपना सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपके इस बात में कुछ कमी है, तो मैं उनको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करूँगा. कृपया इसको मेरे विचार समझें, और मैं किसी को यहाँ पर किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ. इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखें. और ये वीडियो भी मैंने पब्लिक डिमांड के ऊपर बनाई है, और आप 1 या 2 वीडियोस की वजह से मुझे जज ना करें. जो हमारे शरीर में घटित हो रहा है, जो लोगों ने मुझे अपनी परेशानी बताई, वो मैंने यहाँ पर उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है मेरी क्षमता के हिसाब से. जो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनकी परेशानियों का हल दे सकता हूँ, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के ऊपर. अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा. तब तक के लिए नमस्कारम. धन्यवाद.